समझ गए बात को। अभी ये राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, आप लोग ने क्या किया, उसमें दीप जलाए होगे, रामायण कथा करे होगे, है ना। तो उससे तुमको क्या मिला भाई, उससे मिला क्या कुछ नहीं। नरा को क्या करते हो, जलाते हो कि गड़ाते हो, जमीन में गड़ाते हो ना। तो पितृ शक्ति, यह बात समझने की जरूरत है। मिट्टी के भी 5 संस्कार होते हैं। जो प्रथम संस्कार हमारी मातृ शक्ति सिखा रही है आपको, वहां नरा गड़ाना सिखा रही है। तो वहां से हमको सीख। सेवा जोहार है हमारी संगीत मंडली समस्त को, सेवा जोहार है। सेवा जोहार हमारे दादा समाज सेवी अपर कलेक्टर साहब जो दमोह से चलकर आए हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं। और सेवा जोहार है हमारी यहाँ की समस्त सगा समाज को, मातृ शक्ति पितृ शक्ति बेटा बेटियों को। सेवा जोहार है यहाँ के नगर के सभी देवी देवताओं को, जो कि इस कार्य में आपके ऊपर कृपा बरसाए हुए, रक्षा करे हुए हैं। सेवा जोहार है हमारे धुर्वे जी जो यूट्यूबर है, जो हमारे आप सभी समाज की गुरुओं की बात को दुनिया में फैला रहे हैं और समाज के लिए एक दिशा दे रहे हैं। सेवा जोहार है समस्त हमारे जो भी यहाँ नगर गांव के जो भी और दूर दूर से आए हुए सभी को सेवा जोहार है। तो सगाजन साथियों, आज आपके नगर ग्राम में शायद चौथा दिवस कार्यक्रम हो रहा है। बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि ये दूसरा कार्यक्रम चल रहा है शायद यहाँ, है ना। मैं तो पहली बार आया हूँ हालांकि इसमें बक्सरी में। तो बहुत अच्छा लगा आपका कार्यक्रम देख करके, और आप लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है और ऐसे ही करते रहिए, बहुत बड़ी बात है। समाज को जागरूक करने के लिए अपन को कुछ खोना भी पड़ता है। समाज को अपन जब स्वयं जानेंगे तब हम इस चीज को मान पाएंगे। तो सगाजन साथियों, हम लोग जो अपना कल्चर है, गौड़ी धर्म जो है, संस्कृति है, इसको सही तरह से समझने की जरूरत है। जैसे कि हम लोग ना हिंदू होते हैं, ना मुस्लिम होते, ना सिख होते, ना बौद्ध होते, ना जैन होते, ना लिंगायत होते। अपन गौड़ी कल्चर को मानने वाले लोग हैं, निसर्ग को मानने वाले लोग हैं। भगवान का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन कहाँ है भगवान का कंसेप्ट है। हमारे माता पिता होते हैं जो हमको वो सब दिया, ये दुनिया दिखाया, इस दुनिया से मिलवाया। भगवान ये है, हमारा माता पिता है, जिसने 9 माह पेट में रख करके माता पिता माने और हमको खून पसीना उसने दूध पिला करके बड़ा किया। तो हमारा भगवान ये है। हम लोग वेद पुराण शास्त्र कुरान बाइबल को मानने वाले लोग नहीं हैं। हमारा धर्म जो है, किस चीज को मानने वाले हैं? गौड़ी धर्म को, नेचर को मानने वाले हैं। तो हमारा धर्म क्या है? गौड़ी धर्म। जैसे आप लोग थोड़ा सा इस बात को समझें कि हिंदू में रामायण होती है, मुस्लिम में कुरान होती है, ईसाई में बाइबल होती है, सिख में गुरु ग्रंथ होता है। उसी प्रकार आप लोगों का धर्म में क्या किताब होता है? जिस किताब को पढ़ करके ही हम अपना धर्म आगे बढ़ाते हैं, हम अपने बच्चों को बताते हैं। ऐसा कोई शायद हमको अपन को बता सकता है क्या, जिसमें अब तो आप आगे जानोगे या हमारी युवा पीढ़ी बच्चे बच्चियों को बता पाओगे कि हम कौन सी किताब पढ़ करके हम अपना धर्म सिस्टम आगे बढ़ाएंगे। उसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि जानते हो या नहीं जानते हो। कोई जानता हो तो बोल सकता है, तब तो हमको भी लगेगा हाँ यार आपने दूसरा वर्ष कार्य कराया तो आप लोग कुछ तो जाने, है ना। तो आपका किताब जो होता है, आपका किताब है कोया पुण्यम। पुण्यम जो है, कोया पुण्यम की किताब होती है, वो है आपकी। तो यहाँ शायद तो
आप लोगों के घर में कितने लोगों के यहाँ कोया पुण्यम रखा हुआ, जैसे किसी घर में रामायण होता था, हिंदू लोगों के यहाँ बाइबल होता, कुरान होता है ना? तो जरा हाथ उठाइए, कितने घरों में, आपके घरों में कोया पुण्यम रखा हुआ है? चलो अभी बीज पड़ा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन इसको बढ़ाओ। तो बेटा उसको, आपके पास कोया पुण्यम है ना? तो उसमें क्या रहता है? उसमें आपका गढ़, गोत्र, टोटम, किस गढ़ के राजा थे हमारे, किस गढ़ कितने देव के थे, है ना? आप किस कौन से गोत्र की हो बेटा? क्या लिखती हो बताओ? मरकाम हो। तो मरकाम आप कितने देव के होते हो? 6 देव वाले। हाँ, मरकामड़ा। तो प्रकृति को मानने वाले लोग हो। मरकाम हो, मरकाम का मतलब आम का पेड़ होता है ना? मरकाम, मरकामड़ा, है ना? तो ये आम को पूजने वाले लोग हैं, यानी कछुआ को भी मानते होंगे, है ना? कछुआ पूजता है तुम्हारे यहाँ, है ना? तो ये टोटम होते हैं आप लोगों के। एक पेड़ होता है, एक पशु होता है, एक पंछी होता है, जो बंटवारे में मिला हुआ है आप लोगों के। तो जैसे गुरुजी ने अभी बताया था कि हमारे में इस प्रकार की पूजा पद्धति नहीं होती है ना? तो आपकी टोटम व्यवस्था को जब आप जानोगे तो उसको मान्यता दी जाती है। जैसे ये बिटिया है, तो इनके घर में जो भी होगा वो कछुआ को मानता होगा, आम के पेड़ को पूजता होगा, वो अचार भी नहीं काट सकते। अपने रिश्ते नातेदारों से वो ला सकते हैं। जैसे दामाद बहनोई होते हैं तो उनसे कहते चलो भैया हमारे यहाँ अचार चाहिए, तो तुम ला करके दे दो। तो तुम्हारे में दान भी नहीं चलता, उसमें आप में नेंग चलता है। अगर उनसे कोई काम कराओगे दामाद बिटिया से या बहन बहनोई से, तो नेंग देना पड़ता है ना? तो नेंग के थ्रू आप कर सकते हो। तो हमारी समाज क्यों पतन की ओर गई है? हमारा समाज, ये ट्राइबल समाज, आदिवासी जो समाज है, ये पतन की ओर क्यों गया है? इसका रीजन है, कारण है, क्योंकि हमने अपने टोटम ही खत्म कर डाले। क्योंकि आपके यहाँ कोई समाधि होती है, जैसे कोई खत्म हो जाता तो क्या करते हो? जलाते हो कि समाधि करते हो? जलाते हो, जबकि जलाना नहीं चाहिए। भाई देखिए, प्रथम संस्कृति हमारी मातृशक्ति बताती है। कैसे बताती है? जैसे उसके घर में, अपने घर में बच्चा होता है ना? तो जब मातृशक्तियां नरा, बच्चे का नरा गिरता है तो वो क्या करती हैं? बताइए क्या करती हो माताएं? जलाती हो कि गड़ाती हो? हाथ उठाइए, क्या करते हो? गड़ाते हो ना? नहीं, नरा को क्या करते हो? जलाते हो कि गड़ाते हो? जमीन में गड़ाते हो ना? तो पुत्र शक्ति, यह बात समझने की जरूरत है। मिट्टी के भी 5 संस्कार होते हैं। जो प्रथम संस्कार हमारी मातृशक्ति सिखा रही है आपको, वहां नरा गड़ाना सिखा रही है। तो वहां से हमको सीखने की जरूरत है, क्योंकि वो भी तो मिट्टी है ना, नरा है ना? चाहती तो वो जला भी सकती थी वहां पर। अपन थोड़ी जाते हैं वहां पर, जाते हैं क्या? नहीं जाते। तो वहां वो बता रही हैं कि जैसा ये कर रहे हैं संस्कार, तो वैसा ही संस्कार होना चाहिए हमारा भी। जो हम डेड बॉडी और मर जाते हैं, खत्म होते हैं, तो उसको जलाना नहीं चाहिए, उसको दफनाना चाहिए। क्यों दफनाना चाहिए? क्योंकि आप इस भारत देश के, इस धरती के, भारत के नहीं खाली, ऑल विश्व के आदिवासी ये इसका मूल मालिक है, मूल निवासी है। ऐसा नहीं कि भारत भर में आदिवासी तमाम दुनिया के हर कंट्री में रहता, हर देश में आदिवासी है। अमेरिका, रूस, चीन, जापान, इंग्लैंड, ब्रिटेन, तमाम के देशों में आदिवासी रहता है। ऐसा नहीं कि आपके सिर्फ भारत अकेले में है ना? तो जब आपका मूल नष्ट हो जाएगा इस धरती से, तो आप क्या कहलाओगे? यहाँ एक मजदूर, काम करने वाले माने जाओगे यहाँ पर। क्योंकि जब यहाँ इसका सर्च किया जाएगा कि यहाँ कौन था मूलवासी,
तो माना क्या जाएगा कि जो समाधि दफनाते होंगे, मिट्टी दफनाते होंगे, वो इसका मूल मालिक कहलाएगा इस भूभाग का, तो नहीं कहलाएगा। जबकि आप क्या कहते हो, हम आदिवासी हैं, गोंड हैं, है ना। तो आदिवासी गोंड कहने का, आदिवासी का मतलब होता आदि काल से रहने वाला। जब से ये धरती आकाश और पांचों तत्वों का जन्म हुआ और प्रथम बीज जो है वो आदिवासी है इस धरती का। तो यह बात समझने की जरूरत है आपको। तो यह बात कितनों को अच्छा लगा है इस बात का कि हम समाधि करेंगे, मिट्टी करेंगे? करोगे क्या? आप उस मिट्टी को, लाश को अगर 100 साल और 5000 साल बाद भी उसमें निकालोगे तो भी आपका नरकंकाल मिलेगा। उसका डीएनए जब किया जाएगा, सर्च किया जाएगा, डीएनए माइकल बाम साहब रिसर्च सेंटर जो विदेश में है, उससे पूरा पता पड़ जाएगा कि ये किसकी हड्डी है। इससे मिलाया जाएगा तो उसमें तुम्हारा डीएनए मिलेगा, तब आप इसके मूल मालिक कहलाओगे। अन्यथा तुमको मजदूर या काम करने वाले ये लोग मानते हैं, क्योंकि हर सरकारें जितनी बनती हैं ये सब नालायकी करती है, तुम्हारे साथ कोई अच्छा नहीं करता। तुमको सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखा है, कोई दारू पिलाता, कोई 2 पैसे दे देता है, कोई कपड़े बांट देता है। जब तुम इस मूल मालिक हो, इस धरती के राजा के पुत्र हो, शंभू के पुत्र हो, राजाओं की संतान हो, तो तुम्हारे पास ये खेत खलियान जमीन जायदाद कहाँ गई? आज भी पहाड़ खोदते फिर रहे हैं, हमारी समाज खोद रही है कि नहीं, है ना। तो आप इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है, हम अपनी व्यवस्था को नहीं मान रहे, हम अपने धर्म को नहीं मान रहे। धर्म को ना मानना ही हमको ले जाता। आदिवासी कैसा रहता है? जैसे आई नदी में बहती हुई लकड़ी, आई नदी में, आपके यहाँ नदी है क्या? कोई नदी नाला होगा, है ना। तो उस नदी नाले में कोई लकड़ी बहती जाती है ना, वो दोनों पार्ट होते हैं, उस तरफ भी खड़े हैं लोग, इस तरफ भी खड़े हैं लोग, है ना। उस बहती लकड़ी को जो भी पकड़ता है, कोई चूल्हे में लगा देता है उस लकड़ी को, कोई खटिया पलका बना लेता है, कोई कुर्सी बना लेता है ना। तो उसी प्रकार हमारी समाज को कोई नौकर बना रहा, कोई गधा बना रहा, कोई ऐसा कर रहा, कोई गुलाम बना रहा, कोई मार रहा, कोई पीट रहा है। तुम इस धरती के ताकतवर मूल इंसान हो, मूल मालिक हो, इस बात को समझने की जरूरत है। अगर आप लोग समझोगे नहीं, इस बात को जानोगे नहीं, तो हमारी युवा पीढ़ी को क्या बता दोगे आप? कुछ नहीं बता सकते, है ना। इसलिए आप अपने धर्म कल्चर को मानने की जरूरत है। ना आप हिंदू हो, ना मुस्लिम हो, ना सिख हो, ना ईसाई हो, ना बौद्ध हो, ना जैन हो, ना लिंगायत हो, ना पारसियत हो, आप ये सब नहीं हो। आप इसके मूल मालिक हो धरती के। आप गोंडी धर्म को मानने वाले लोग हो, गोंडी संस्कृति को मानने वाले लोग हो। मैं इसलिए कह रहा हूं इस बात को कि आपको ये बात मीठी नहीं लगना चाहिए, आपको ये बात कड़वी लगना चाहिए, तभी तो आपकी बीमारी दूर होगी। मीठी तरह से नहीं कह सकता, क्योंकि हर बीमारी की दवाई कड़वी होती है ना। तो यह बात लगना चाहिए आपको, क्योंकि जब आप इस धर्म संस्कृति को नहीं मानोगे तो आप ये बच्चों का भविष्य नहीं बचा पाओगे। हमारे साथ क्या क्या हो रहा है देखिए। कोई हमारी बहन बेटी को ले जाता है, ले जा करके यहाँ से ले जाएगा, कहीं कुछ भी करेगा, और उसका नाम क्या होगा कि ये आदिवासी है, तो आदिवासी की जमीन ही उसके नाम पर करेगा। अभी कई गांव में हमारी आदिवासी बेटियों को रख करके भी सरपंच बनाया गया है, सब रखा हुआ है दूसरा लोग। तो उसमें कमी क्या? हमारी कमी है, हम लोगों की कमी। यह चीज नहीं होना चाहिए। हम अपने धर्म कल्चर को मजबूत करें, हम अपनी संस्कृति को जाने, नहीं तो ये हमको उल्लू बनाने वाले लगे हैं सब। समझ गए बात को? अभी ये राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, आप लोग ने क्या किया? उसमें दीप जलाए होगे, रामायण कथा करे होगे, है ना। तो उससे तुमको क्या मिला भाई? उससे मिला क्या? कुछ नहीं मिला होगा। उससे सिर्फ तुमने अपना खर्चा ही किया होगा, जेब का पैसा और दान पुण्य दिया होगा। यहाँ ये कार्य कर रहे, आपने यहाँ कितना दिया? उसमें तो जबरदस्ती लिया गया होगा कि मैं बजरंग दल वाला हूँ, राम दल वाला हूँ, सेना फलानी सेना, ढकानी ढिमका सेना, है ना। लेकिन गोंडवाना सेना के सिपाही नहीं बन सके क्या?
हमारी समाज गोंडवाना का सिपाही बनना चाहिए ना। हमको हमारे गुरुओं ने कितना बड़ा मंच दिया। दादा मोतीराम कंगाली जो पेनवासी हुए, जिनने हमको इतना बड़ा इतिहास बताया, जो कि हमारी पूर्ण समाज के लिए पूरे भारतवर्ष में हमको इतना बड़ा इतिहास दिया कि हमारी समाज को जगा दिया। दादा हीरा सिंह मरकाम पेन होगा, लेकिन हमारी समाज को ने एक रास्ता दिखाया, क्योंकि एक सिक्के के दोनों पहलू मिले अपन को, राजनीति भी धर्म नीति भी, है ना। तो इन चीजों को आप लोगों को दिमाग पर रखना है और आपका कोया पुण्यम ही चलाना है। आप जब भी यहाँ